टॉप लीडर्स, न्यू फैमिली मेंबर्स और हमारी पूरी जेड पे फैमिली, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, क्योंकि स्वस्थ होना और मस्त होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को हमारे सीखने के समय। अगर हमारा सिर में दर्द है और हम कुछ बोल रहे हैं, आप उसको समझेंगे नहीं, कभी भी समझ आने वाला है ही नहीं, क्योंकि हेल्थ बहुत अच्छी होनी आवश्यक है, राइट। तो अभी तक आज का जो सेशन है दोस्तों बहुत शानदार होने वाला है। 800 लगभग 900 के हमारा यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ होने वाला है मीटिंग का। और मैं चाहूंगा कि जिस किसी के पास मुझे पूरा सुनने का पेशेंस हो वही मीटिंग में रहे इस वक्त, अदरवाइज अभी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकता है, अपने किसी दोस्तों के साथ पार्टी में जा सकता है, क्योंकि सीखना कोई एक दिन की बात नहीं होती। हमें हर रोज सीखना है और सीखते रहना है। आपने देखा होगा जेड पे मैनेजमेंट को, चाहे वो एलडीपी प्रोग्राम हो, चाहे वो हमारे जैप एजुकेशन प्रोग्राम हो, हर तरीके से हमने सिखाने का प्रयास किया है। चाहे हमारे जो वेबिनार्स हो, जहां पर आप देख रहे हैं आज की डेट में तीन तीन हमारे वेबिनार्स चल रहे हैं, 8 बजे सुबह मॉर्निंग में, 7 बजे का, दोपहर में 2 बजे का, जहां पर हम डिफरेंट लैंग्वेज में भी स्टार्ट कर चुके हैं। आज हमारा बंगाली सेशन हुआ, बहुत शानदार, जबरदस्त, लगभग 100 लीडर्स ने वहां पे पार्टिसिपेट किया। और आप सबको बताना चाहूंगा कि आज का जो सेशन है बहुत ही वैल्यूबल है, और कहीं ना कहीं मैंने प्रयास किया है उस सेशन के माध्यम से कि बहुत से हमारे लीडर्स बोलते हैं कि मैं कुछ पैसा कमा ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे तो इनकम हो ही नहीं रही है। और बहुत से हमारे लीडर्स बोलते हैं मैं 6 लाख कमा चुका हूँ, मैं 10 लाख कमा चुका हूँ, मैं तो 22 लाख कमा चुका हूँ। तो ये जो डिफरेंट है, ये जो काबिलियत है, ये कहाँ छुपी हुई है? आप क्यों नहीं कमा पा रहे हैं? ये जेड पे वही है जहां से एक बंदा 22 लाख कमाता है, एक 10 लाख कमाता है, एक 6 लाख कमाता है, और एक आप हैं जो बोलते हैं कि हम कमा ही नहीं रहे हैं। तो जेड पे में कमी नहीं है डियर फ्रेंड्स, आपके काम करने के तरीके में कमी है। आज हम उस तरीके पे बात करेंगे। और आज आजकल आप सबने देखा होगा एक मूवी बहुत फेमस हो रही है जिसका नाम है पुष्पा। पुष्पा नाम सुना है? पुष्पा 2। अब पुष्पा 2 भी आ गया है, और उसका एक डायलॉग है, सबने सुना होगा, झुकेगा नहीं साला। सबने सुना होगा। मनोज टैक्सा सुन रहा है आपने कभी? किसी ने सुना है? प्लीज आप सब लोग इस सेशन में मुझे कोऑर्डिनेट करेंगे। ओके, तो आज के सेशन में आप सभी को साथी, जी जी, आज के सेशन में जितने भी हमारे कोच साथी हैं सभी मेरा यहाँ पर कोऑर्डिनेट करेंगे मुझे, जिसका भी मैं नाम लूंगा। तो उसका जो डायलॉग है एक, झुकेगा नहीं साला, ठीक है। तो जेड पे में भी आप झुकने वाले नहीं है डियर फ्रेंड्स, आपको हमेशा झुकना नहीं है किसी के सामने, सीना चौड़ा करके चलना है। तो आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है, और मैंने भी आज के सेशन की 2 मूवी बनाई है। आज आपको फर्स्ट मूवी दिखाऊंगा और कल आर्ट ऑफ बिजनेस की सेकंड पार्ट आने वाली है। तो जितने भी लोग आज रेडी हैं, मैं अपने सभी को साथियों से पूछना चाहूंगा कि आप रेडी हैं? Yes, sir. Yes, sir. I am ready. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I am ready. ओके, नाउ टाइम इज स्टार्ट, क्योंकि टाइम इज मनी, टाइम इज पावर, टाइम इज मनी, मनी इज पावर, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को हम। मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। वेलकम टू जेड पे, जेड बाजार और जेड पे के अंदर आज मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है हमारे 2 ऐप आने वाले हैं, जेड बाजार, जेड के आगे कुछ नहीं, और जेड पे कैशबैक हर बार, राइट। तो आज के सेशन में आप सभी जेड पे फैमिली मेंबर का मैं तहे दिल से वेलकम करता हूं और स्वागत करता हूं। ये जो सेशन है दोस्तों, ये ड्रीमर्स के लिए है, जिनके ड्रीम है, जिन्होंने अपने गोल सेट किए हैं, कुछ करना चाहते हैं जेड पे में, अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं, ये उनके लिए सेशन है। जो लोग बोलते हैं मैंने तो जेड पे ज्वाइन तो कर लिया है और मैंने किसी को भी अपनी टीम में ज्वाइन तो करा दिया है, और काम कैसे करें, लोगों को कहां से लाएं, टीम कैसे बनेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं डियर फ्रेंड्स। सर मैं लोगों से बात कर रहा हूं, काम नहीं हो पा रहा है, लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, इतनी सारी बातें आती हैं। ये बेसिक क्यों है? ये बेसिक क्यों है? आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। आई होप आप सभी लीडर्स डायरी और पेन के साथ
रेडी होंगे सीखने के लिए। बस अपने दिमाग को ओपन रखिएगा, बस आप अपने दिमाग को ओपन रखिएगा, क्योंकि बोलते हैं ना कि भरे हुए पानी के गिलास में और पानी भरने की संभावना नहीं हो सकती, वैसे ही भरे हुए दिमाग के अंदर कुछ और भरने की संभावना नहीं हो सकती, राइट? तो आपने अभी तक क्या सीखा, क्या कमाया, मुझे नहीं मालूम डियर फ्रेंड्स। मुझे इतना पता है कि जो मैं आज का सेशन आप सभी को देने वाला हूं, वो आपके लिए जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और आप सभी को बताना चाहूंगा कि प्लानिंग कितनी भी बेहतर क्यों ना हो, कहते हैं ना कि प्लानिंग कितनी भी बेहतर क्यों ना हो, लेकिन उस पर एक्शन न लिया जाए तो वो किसी काम की नहीं होती डियर फ्रेंड्स। आप चाहे कितना भी चिल्ला लो जेड पे ऐसा है, जेड पे वैसा है, लेकिन आपने एक्शन नहीं लिया हमारे किसी भी बताए हुए लीडर्स के माध्यम से या हमारे किसी भी मैनेजमेंट की बातों पे, तो कुछ भी भला होने वाला नहीं है डियर फ्रेंड्स। तो क्या आप तैयार हैं एक्शन के लिए? यस सर, यस सर, एनीवन? यस सर, yes sir, ओके, ऑलराइट, I am ready sir. ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच। Yes, sir. Yes, sir. तो चलते हैं आज उसी की तरफ। लर्न टू ड्राइव, नो लर्निंग विदाउट, नो अर्निंग विदाउट लर्निंग, राइट? अगर आप सीखेंगे नहीं तो कमा नहीं सकते कभी भी डियर फ्रेंड्स, क्योंकि बिना सीखे कभी कमाया नहीं जा सकता। ये सत्यता है, ये रियल फैक्ट है, आपको मानना ही पड़ेगा। आपने आज तक क्या सिस्टम किए, कैसे किए, मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन जेड पे आप कैसे कर रहे हैं मैं जानना चाहता हूं, मैं आप सबको सिखाना चाहता हूं, राइट? तो मान लेते हैं कि आपके पास एक गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी, चाहे वो ऑडी हो, चाहे वो BMW हो, चाहे मर्सिडीज हो, चाहे फरारी हो, कोई भी गाड़ी आपके पास हो सकती है। मानना ही तो है, मानने में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है दोस्त, तो उस गाड़ी का आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर बहुत से हमारे होशियार लोग होंगे, हमारे राम सुंदर सर कहते हैं होशियार चंद बहुत होते हैं हमारे यहाँ। तो कई लोग सोचेंगे कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर रख लूंगा, ड्राइवर तो है, वो क्या करेगा। लेकिन मेरे दोस्त, ड्राइवर भी एक्सपर्ट होना चाहिए, एक्सपर्ट गाड़ी चलाने के लिए। गाड़ी की कीमत होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन चलाने वाला बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर वो अच्छा नहीं है तो आप उस गाड़ी का कोई मतलब नहीं निकाल सकते। घर में खड़ी करके रख सकते हो, या उस गाड़ी की एक्सीडेंट की संभावना बहुत हो सकती है, क्योंकि दोनों, ना तो आपको चलानी आती है ना आपका ड्राइवर एक्सपर्ट है, तो दोनों ही चीजों का एक्सपर्ट होना बहुत आवश्यक है। जैसे आप मान लीजिए कि जेड पे फैमिली तो बन गए हैं आप जेड पे में तो आ गए हैं, लेकिन आपको अच्छे से काम करना नहीं आता है। आप समझिएगा, गौर दीजिएगा मेरे आज के सेशन पर, आपके दिल को छूने वाली बातें बोल रहा हूं। आज आप रात को नींद नहीं आने वाली है आप सबको। आज जेड पे में तो आप आ गए हैं, लेकिन आपको काम करना नहीं आता डियर फ्रेंड्स। जेड पे का प्लान समझ में नहीं आता। आप ज्वाइन तो कर लेंगे, लेकिन 2-4 लोग जैसे ही आपको बोलेंगे नो ये तो बहुत बेकार प्लान है, इसमें कुछ नहीं होता, ऐसा बहुत सारे आए चले गए, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप जेड पे से बाहर हो जाएंगे। लेकिन आपको अच्छे से गाड़ी चलाना आ गया तो आपकी गाड़ी अच्छे से चलेगी और एक्सीडेंट की भी संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो आपको जेड पे सिस्टम मिल गया है दोस्तों, आपके लिए बेहतर गाड़ी तो मिल गई है, लेकिन आप इस जेड पे के रूप में आज आपको जो सिस्टम मिल रहा है, जिसकी वजह से आप जेड पे फैमिली आगे बढ़ाने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, जेड पे की गाड़ी चलाना सीखना है डियर फ्रेंड्स। जेड पे की गाड़ी आपको चलाना सीखना है, क्योंकि सीखेंगे नहीं तब तक आप चला नहीं पाएंगे। तो आपको जेड पे का प्लान बेस्ट तरीके से सीखना है, और आपको सिखाने का काम आपके अपलाइन और जेड पे सिस्टम करेगा, मैं खुद करूंगा। आपको सीखना और जेड पे की गाड़ी को जितनी स्पीड से चलाना है चाहते हैं आप, गाड़ी उतनी स्पीड से दौड़ा सकते हैं। तो गाड़ी की ड्राइविंग सीखने के लिए आप जेड पे फैमिली में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है दोस्तों। जेड पे मैं बात करूंगा आप सभी के आज पर और फ्यूचर पर। आप समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब, मैं बात करने वाला हूं आपके टुडे एंड फ्यूचर पे। आपकी आज की डेट में जेड पे में क्या रैंक है मुझे नहीं पता डियर फ्रेंड्स। आप किस रैंक पर हैं, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, आपका क्या पोजीशन है मुझे नहीं पता। आप गरीब हैं, अमीर हैं, स्टूडेंट हैं, या आप हाउस वाइफ हैं, या आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, या आप प्राइवेट जॉब सेक्टर में काम करते हैं, मुझे नहीं पता।
लेकिन आपने जेड पे ज्वाइन किया है तो आपको अपने फ्यूचर बेहतरीन बनाने के लिए सोचा है दोस्तों, क्योंकि आप जो सोचते हैं कहीं ना कहीं आप अपने लेवल से बेस्ट ही सोचते हैं, लेकिन जो व्यक्ति खुद सोचता है ना उसे खुद में खुद पता नहीं चलता कि मेरी गलती क्या है जब तक सामने वाला ना बताए। तो आपका कोई सपना नहीं होता, कोई ड्रीम नहीं होता आपका, और कोई गोल नहीं होता, तो क्या आप जेड पे ज्वाइन करते दोस्त? मुझे नहीं लगता, कभी नहीं करते आप। आपने सिर्फ ज्वाइन ही इसीलिए किया है कि आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हो, एक ब्रांड बनाना चाहते हो। लेकिन जब आप बेहतर बनने जाएंगे तो आपके रास्ते में कई प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी आपके सामने। जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उन प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए आपको आज जहां पर हो और आप जहां जाना चाहते हो उन सभी प्रॉब्लम्स का समाधान 2 लाइनों में मैं बोलने वाला हूं। आपको अपने आप में चेंजेस लेके आने होंगे, आपको अपने आप में चेंजेस लेके आने होंगे। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं उस तरीके से काम नहीं चलेगा। लाइफ की जर्नी में आपको आज जहां हो और जहां जाना चाहते हो तो क्या चाहिए? 2 चीजें चाहिए होती हैं दोस्तों। जानना चाहोगे क्या चाहिए होती हैं? यस क्या आप सर, जानना यस सर, चाहेंगे? बिल्कुल सर। चेंजेस Yes, sir. Yes, एंड sir. चॉइस। यस सर, यस सर। यस, Yes, sir. चेंजेस एंड चॉइस। आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ती है यहाँ पर, चेंजेस और चॉइस की। तो दोस्तों आपको ऑलरेडी आपके पास चॉइस तो आपने कर लिया है, एक बेहतरीन हिंदुस्तान का बहुत ही जबरदस्त शानदार कॉन्सेप्ट जेड पे। लेकिन अब क्या बचा? चेंज कहाँ, कैसे, क्या बदलाव आप लेने होंगे आपको। आप जो पाना चाहते हो वो आप पा लेंगे, बदलाव किस तरीके से करेंगे। लेकिन आने के 2 तरीके हैं। एक, इसमें 2 तरीके के मैं चेंजेस बताऊंगा आप सभी के दोस्तों। हम सबके अंदर 2 कमियां होती हैं, 2 तरीके के चेंजेस करने होते हैं। एक होता है हमारा इंटरनल चेंजेस, आप समझ पा रहे होंगे, एक इंटरनल चेंजेस और एक होता है हमारा एक्सटर्नल चेंजेस। इंटरनल का मतलब होता है अपने अंदर चेंजेस लेके आने हैं। जो हमारे अंदर चेंजेस लाने हैं उनको हम इंटरनल चेंजेस बोलते हैं। एक्सटर्नल जो बाहरी दुनिया है, जो देखने वाले हैं, बेसिकली वो चीजें आपको बदलाव लेने होंगी। 2 तरीके से बदलाव लेने आपके हैं। एक इंटरनल चेंजेस जिसमें आपको वाई होगा, वाई से शुरू होगा आपका चेंजेस। आपका क्या कारण है कि जेड पे करने का, लेकिन आपको बताना चाहूंगा, बाहर से तो लोगों को दिखता है कि मैंने जैसे ही सोशल मीडिया पर तमाम तरीके से प्रमोशन किया, जैसे हमारे विकास दास जी सोशल मीडिया के बारे में बताते हैं कि मैं सोशल मीडिया से काम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, है ना। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सोशल मीडिया से करेंगे बोलते हैं ना, लेकिन जो दिखता है वही बिकता है। अपन सोशल मीडिया पे क्यों प्रमोट करते हैं कि जो दिखेगा वही बिकेगा। बाहर की दुनिया में जो लोग चेंजेस देखते हैं ना, उसके 95% चेंजेस आपके अंदर से आते हैं, बाहर का सिर्फ 5% होता है। आपकी जो इच्छा शक्ति है ना, आपकी जो इच्छा शक्ति, आप क्यों करना चाहते हैं, वो इच्छा शक्ति आपकी 95% इंटरनल चेंजेस में आती है, वो आपको करने होंगे। और एक्सटर्नल जो चेंजेस होते हैं डियर फ्रेंड्स, वो 5% ही आपका काम चल पाता है वहां से। तो टोटल 100% जो चेंजेस हैं लाने हैं अपने आप को, उसमें से आपको 95% इंटरनल चेंजेस करने होंगे और 5% एक्सटर्नल चेंजेस, राइट। एक्सटर्नल का मतलब स्किल, जैसे मान लीजिए प्लान प्रेजेंटेशन, लीडरशिप स्किल्स। जो हम आजकल आपको प्रोग्राम दे रहे हैं लीडरशिप एलडीबी, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपकी स्किल डेवलप हो, लीडरशिप आपके अंदर आए। प्लान देने का तरीका है, अभी आप देख रहे हैं कि इस सिस्टम का प्लान 2-4 लोग, 5 लोग, गिने चुने लोग देते हैं। मनोज बिस्तर को दे दिया, ककरवाल जी को दे दिया, मान सिंह जी को दे दिया, सिंघम सर ने कर लिया, है ना। और हमारे क्या नाम, राया सिंह राणा आजकल अपना टर्निंग सेशन देते हैं, टेक्निकल सेशन देते हैं। तो और कौन लोग, और बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे इस चीज अपने अंदर? ये कमी है, हमारी इंटरनल कमी है। और यहाँ पर एक्सटर्नल क्या आया, जो प्लान देते हैं इसको अंदर, ये हमारा एक्सटर्नल हो गया, राइट। तो हमें एक्सटर्नल में अपने लीडरशिप को जनरेट करना है और अपने प्लान प्रेजेंटेशन को यहाँ पर बेहतर बनाना है, राइट। तो दोस्तों आज मैं 95% आपको बता सकता हूं, लेकिन वो चेंजेस आपको लाने हैं। मैं बता तो दूंगा कि आपको ये चेंजेस करने हैं,
लेकिन वो चेंजेस आपको ही करने पड़ेंगे डियर फ्रेंड्स। 5% जो एक्सटर्नल चेंजेस हैं वो हम लोगों के हाथ में है, उनको हम आपको सिखा देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाकी का जो 90% चेंजेस है वो आपको खुद में खुद चेंज करने होंगे डियर फ्रेंड्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी इंसान आपकी जिंदगी में तब तक बदलाव नहीं ला सकता जब तक आप खुद बदलाव ना लाना चाहें, राइट। तो अब मैं एक एक करके आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको वाई क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों। किसी भी काम को करने से पहले आपका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप देख पा रहे होंगे मैंने चेंजमेंट आपको स्क्रीन पर शेयर किया है, इंटरनल 95% और एक्सटर्नल 5%, राइट। तो कोई भी काम करने से पहले अगर हमारा वाई क्लियर नहीं है डियर फ्रेंड्स, ये वाई बहुत बड़ा एक 3 अक्षर का एक शब्द है वाई, लेकिन ये समझ में बहुत मतलब बहुत लोगों को आता है, लोग समझ नहीं पाते इस वाई का मतलब क्या है। लेकिन जिसका वाई क्लियर हो जाता है वो लाखों करोड़ों कमा जाता है, और जिसका वाई क्लियर नहीं होता वो बोलता है सर मैं तो कमा ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे तो इनकम नहीं आ रही, कंपनी ने तो ऐसा कर दिया, कंपनी ने वैसा कर दिया। वो अपने अंदर के इंटरनल चेंजेस को ना करके दूसरों पे दोषारोपण करने का काम करता है। लेकिन वहीं अगर आदमी अपने आप पे चेंजेस लाए तो चीजें बदल सकती हैं, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। दोस्तों आपके सामने वाई, मैं पहले आपको वाई का यहाँ पर आज बहुत सारा मैं सेशन रखने वाला हूं, क्योंकि लोगों को वाई अगर क्लियर हो गया तो सारी चीजें अपने आप में बदलने वाली हैं। आप देख पा रहे होंगे इटावा टू दिल्ली, मान लेते हैं मैं नीरज पांडे जेड पे बिजनेस एडवाइजर हूं और मुझे क्या करना है, मैं इटावा में रहता हूं, माना कि मैं इटावा में रहता हूं और मुझे दिल्ली जाना है। कहां जाना है? दिल्ली। और ये मालूम ना हो कि मुझे दिल्ली क्यों जाना है, तो मैं इटावा से दिल्ली क्यों जाऊंगा? जाऊंगा क्या? मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मान लीजिए मुझे दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर मोदी सर से मिलना है और मुझे मिलने का मौका मिल रहा है, हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा पता है दोस्तों? मैं एक दिन पहले ही निकल जाऊंगा। मालूम क्यों निकल जाऊंगा? कि मैं जिस शख्स से मिलने जा रहा हूं वो एक छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती है, उससे मुझे मिलने का मौका मिल रहा है और उनका टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। उनसे मिलने का मौका शायद ही फिर जीवन में कभी मिले या ना मिले मुझे, मैं इसका विशेष ध्यान रखूंगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मुझे टाइम से निकलना है यहाँ पे, क्योंकि फिर मुझे मिलने का इंतजार करना पड़ सकता है और मुझे उनसे मिलना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मेरा वाई क्लियर है कि मुझे इटावा से दिल्ली क्यों जाना है। इसका मतलब ये है कि आपने जेड पे ज्वाइन तो किया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपने क्यों ज्वाइन किया। अब जेड पे ज्वाइन करके आप कहां पहुंचना चाहते हैं, आपका गोल क्लियर होना चाहिए। अब आपका गोल ही नहीं है कि ब्रॉन्ज बनना है, सिल्वर बनना है, क्या टोपाज बनना है, प्लेटिनम बनना है, आपका कोई गोल नहीं है। तो आपको गोल सेट करना होगा कि आप क्या लेकर यहाँ आए हैं और क्या लेकर जाना चाहते हो। क्या महीने में आप 2000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50,000, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ कितना कमाना चाहते हो? आप सोच के यहाँ क्या आए हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं। मान लेते हैं ये एक दीवार है। क्या है? दीवार। और ये देख रहे जेड पे फैमिली मेंबर के लोग धक्का मारने में लगे पड़े हैं, आप देख रहे हो दीवार पे। और इसे तोड़ने के लिए मैंने बोला कि किसी भी लीडर से कहा कि अच्छा मैं लाइन बताता हूं आपको कि मैं दीवार तोड़ने के लिए हर इंसान को बोलूंगा। ये जेडपी फैमिली के 3 लोग लगे हुए हैं, पांडे सर ने बोल दिया है ये तोड़ने के प्रयास करने जा रहे हैं। मैंने बोला है इनको, ये क्यों तोड़ रहे हैं ये भी बताऊंगा अभी आपको, समझना मेरी बात। दीवार तोड़ने के लिए मैंने हर एक इंसान से बोला है इनमें से, मैं इसे क्यों तोड़ूं? बोलते लोग उसमें से, मैं क्यों तोड़ूं, ये फालतू का काम है, मैं तोड़ने वाला नहीं हूं। ये दीवार तो सीमेंट की बनी हुई है, टूटेगी नहीं मेरे से, इसमें कुछ नहीं हो सकता। मैं थोड़ा सा कंडीशन बदलता हूं यहाँ पे दोस्तों, मैंने थोड़ी सी कंडीशन बदली यहाँ पे आपको। मान लो दीवार के पीछे आग लगी हुई है। क्या लगा हुआ है? आग लगी हुई है। और उस तरफ आपकी फैमिली है। आप सोचिएगा, बड़ी ध्यान से सुनिएगा ये पॉइंट्स। उस तरफ आपकी फैमिली है। अगर आपने ये दीवार नहीं तोड़ी तो आपकी फैमिली खत्म हो जाएगी दोस्तों। उस कंडीशन में ये नहीं आएगा
कि दीवार कितनी मजबूत है, क्या ये दीवार सीमेंट की बनी हुई है या ये पत्थर की बनी हुई है, बस इतना आएगा कि किसी भी हालत में मुझे ये दीवार तोड़नी है तो तोड़नी है। दोस्तों सेम, जब आप इस जेड पे में यूजर तो बन गए, लेकिन जब आपका वाई क्लियर नहीं हो जाएगा, रीजन क्लियर नहीं होगा कि आपको जेड पे क्यों करना है, तो उस दिन कोई भी प्रॉब्लम्स आपको रोक नहीं सकती। आपका सक्सेस होने के लिए आए हैं, आप यहाँ पर सक्सेस होने के लिए आए हैं डियर फ्रेंड्स, तो 100% होंगे, कोई भी आपको रोक नहीं सकता, बस आपका रीजन क्लियर होना चाहिए। ये जेड पे करने का आपका रीजन क्या है? अगर रीजन ही आपको पता नहीं है क्यों सक्सेस होने के लिए आए हो, वो रीजन मोस्टली इमोशनली होना चाहिए। आपको जो रीजन है वो इमोशनली होना चाहिए आपके अंदर, कि आपकी फैमिली के बेस पे हो सकता है वो रीजन, वो आपके अपने आप के बेस पे हो सकता है, वो आपके रिलेटिव के बेस पे हो सकता है। दोस्तों कहते हैं ना कि किसी की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है या किसी की बात मुझे बहुत खराब लगती है, वो कोई भी रीजन हो सकता है। आप जिसकी वजह से बेहतर बनना चाहते हो, आपने बोला, आज फतेह आलम जी बोल रहे थे, जब से मैं फ्लाइट में बैठा हूं और पटना के सेमिनार में आया हूं सर, लोग तो मेरे जान के पीछे पड़ गए हैं, मेरे दुश्मन बन गए हैं। तो आप और बेहतर बनने का प्रयास करिए। किसी की बात बुरी लगे, उसकी वजह से भी आप कुछ बनना चाहते हैं, कि लोग बोल देते हैं तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बेकार के हो, फालतू की रोटी तोड़ते हो अपने पिताजी की, तो वो बात भी चुप जाती दिल में कि नहीं मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, आई कैन डू इट एवरीथिंग। तो आप उसको कर सकते हैं। जेड पे करना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं जेड पे में, कोई भी चीज आपके पास इमोशनली रीजन होगा। जैसे दीवार के पीछे दोस्तों आपकी फैमिली है, तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इसका मतलब क्या है आप समझ रहे हो? हमारे इमोशनल रीजन है जो जेड पे आपने स्टार्ट किया है, तो कर दिया। अगर आप किसी तरह आप रीजन क्लियर नहीं है, तो वो इमोशनल रीजन क्या है जिसकी वजह से आप जेड पे करना चाहते हैं, ये अपने आप से पूछिए, जानिए कि मैंने जेड पे क्यों ज्वाइन किया है, क्या मजाक में ज्वाइन किया है या सीरियसली ज्वाइन किया है जेड पे को। दोस्तों कोई प्रॉब्लम्स आपको रोक नहीं सकती। जो प्रॉब्लम आते हैं ना, सर कैसे हो पाएगा, लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, करते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है सर हमारी तो, लेकिन आपके इस रास्ते में एक बाधा आने वाली है, मैं बताना चाहूंगा। वो बाधा क्या है दोस्तों, क्लियर करता हूं मैं आप सभी की। वो बाधा कितनी बड़ी होती है, आप उस बाधा से उलझ के रह जाते हो। अभी से इसे हम आपको बताएंगे, एक स्टोरी के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों क्या आप सुनना चाहेंगे, क्या आप जानना चाहेंगे कि वो वादा क्या आने वाली है हमारे भाई की क्लियर के बाद? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, सर ओके, वाई, वन मोर वाई, यहाँ पर मैं आपकी वादा क्लियर करने वाला हूँ। आप देख पा रहे होंगे दो एलिफेंट है यहाँ पे, एक स्मॉल एक बिग। आप समझिए यहाँ पर कितना बड़ा पॉइंट मैं रखने वाला हूँ आप सभी के सामने, क्योंकि मैंने 2 पॉइंट्स में जो टाइम है, मैं टाइम इज मनी हमेशा लेके चलता हूँ, उसके जरिए मैंने यहाँ पर इस सेशन को, अपने सेशन को 2 पार्ट में रखा है, क्योंकि एक दिन का सिखाया हुआ चीज समझ नहीं आने वाला है। क्योंकि जो मेरा सेशन है ना, वो बहुत मजबूत है और बहुत बड़े चेंजेस पे बात करने वाला हूं मैं। अगर वो सभी चेंजेस आपने कर लिए अपने अंदर, तो दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है आपके अंदर, और आप जेड पे से बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों, इस स्लाइड के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। एक बार क्या होता है, एक महावत होता है, महावत जानते होंगे आप सभी लोग, जो हाथी को पालते हैं उन्हें महावत बोलते हैं। तो क्या हुआ, एक बार वो महावत जी जंगल से एक हाथी को बच्चा ले आए। जंगल गए, उन्होंने एक हाथी का बच्चा देखा और ले आए। उन्होंने क्या किया, उसको एक पतली सी जंजीर से बांध दिया। भाई बच्चा है तो छोटी सी जंजीर बांध दिया उसको, क्योंकि बड़ी तो जंजीर की जरूरत पड़ने वाली नहीं है, कि वो हाथी का बच्चा है, हाथी तो है नहीं। तो क्या हुआ, हाथी का बच्चा उस जंजीर को तोड़ने का प्रयास करने लगा। भाई हर आदमी बन के नहीं रहना चाहता ना, खुलेआम घूमना चाहता है, इसीलिए लोग नेटवर्क इंडस्ट्री करते हैं। किसी का कोई बॉस नहीं, कोई किसी का वो नहीं, आप ये फ्रीडम फाइटर की इंडस्ट्री है, सब लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो उस हाथी के बच्चे जो पतली जंजीर से बंधा हुआ था, उसने उस जंजीर को तोड़ने का प्रयास करना शुरू कर दिया, लेकिन जंजीर नहीं तोड़ पाया वो। लेकिन उसने प्रयास किया, यार देखिए उसने प्रयास में कमी नहीं रखी, लेकिन वो बेचारा जंजीर तोड़ नहीं पाया। लेकिन जब वो एक दिन बड़ा हो जाता है, एक विशाल हाथी का रूप ले लेता है वो हाथी का बच्चा, लेकिन वो उसी पतली जंजीर से बना रहता है। ये बड़ी कहानी की विडंबना है।
वो उसी पतली रस्सी से बना रहता है। अब आप अपने आप से सवाल कीजिएगा कि वो जो हाथी का बच्चा जंजीर से बना हुआ था, वो जंजीर से बना हुआ था या वो उसकी मानसिकता बनी हुई थी? दोस्तों, उसकी उस वक्त मानसिकता बनी हुई थी, ना कि वो जंजीर से बंधा हुआ था। आप सभी जानते हैं कि देख लीजिए कि जब हाथी का बच्चा छोटा था तब तो वो मैं मान सकता हूं ना कि वो बच्चा छोटा था, नहीं तोड़ पाया। लेकिन वो जब छोटा बच्चा बड़े होने के बावजूद भी जंजीर को नहीं तोड़ सका, तो आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। बड़े होने के बाद वो जंजीर बंधी हुई है ना, उसको भी उखाड़ सकता है। आप समझ सकते हो हाथी में कितनी ताकत होती है। लेकिन बचपन से उसकी मानसिकता क्या थी? उसकी मानसिकता बन चुकी थी ना कि मैं तो इस जंजीर को तोड़ ही नहीं पाऊंगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो लोगों को ला ही नहीं पाऊंगा जेड पे में भाई। या तो आज कुछ हो जाता है, कल कुछ हो जाता है। हमारे राणा सर कुछ बताते थे टेक्निकल सेशन में, हमें तो समझ में नहीं आता वो क्या बताते हैं अपने चुटकुलों के माध्यम से। हमारे सचिन जी आते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता वो इतना 22 लाख रुपए कैसे कमा लेते हैं, मैं तो 1 रुपए नहीं कमा पा रहा हूँ। मानसिकता बना ली है हमने। लेकिन जो काम वो बच्चा क्या सोचा उसने, मैं बचपन में नहीं कर सका, आज कैसे कर पाऊंगा, उसकी ये मानसिकता थी कि मैं आज तक और सिस्टम में सफल नहीं हो पाया। ये सिस्टम भी 1-2 महीने के लिए आया था, चल गया, गलती से 9 महीने हो गए इसको, लेकिन मेरे से कुछ होने वाला नहीं है। उसकी मानसिकता पहले से ही थी। तो डियर फ्रेंड्स, सेम आप लोगों की मानसिकता भी बन चुकी है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मेरे से कुछ नहीं होता, मेरे से ना तो लोग जुड़ते हैं, ना मैं जोड़ पाता हूँ, ना लोगों को बता पाता हूँ, अपनी चीज को प्रेजेंटेशन अच्छे से कर ही नहीं पाता हूँ। तो अब क्या है, चाहे वो आपके समाज की वजह से हो, चाहे आपके दोस्तों की वजह से हो, चाहे आपके रिलेटिव की वजह से, ये एक लिमिटेड सोच हो चुकी है आपकी कि नहीं भैया हमें तो बस बीएससी एमएससी बीकॉम और फार्मा करना है और हमें तो जॉब करनी है, बस जॉब ही जॉब है। सर जॉब में ना तो रॉब है, ना रुतबा है, ना सम्मान है, ना पैसा है। वो पैसा किस काम का जो आप अपनी लाइफ को लग्जरियस ना जी पाओ? वो पैसा किस काम का जो अपने आपकी फैमिली ने बोला मुझे आज 5 स्टार होटल में जाके डिनर करना है, आप कहोगे आज नहीं कल चलेंगे, थोड़ा सा अभी सैलरी नहीं आई है, ईएमआई चला गया है, ये चला गया है, वो चला गया। तो ये कब किसकी वजह से हो आप? अपने समाज की वजह से हो, आपके दोस्तों की वजह से हो, आपके रिलेटिव की वजह से हो। आप किसी दोस्त को बताने जाओगे अरे भाई ये एक जेड पे बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आया है और मैंने ज्वाइन किया है, आप करोगे? आप जेड पे की और अपनी वैल्यू को उसको बताइए, तो वो तब वो सुनेगा। आप ऐसे बोलोगे तो क्या कहेगा, अरे ये वो सब जोड़ने वाला सिस्टम है, बहुत आया, तू कहां फंस गया, ये तो बेकार का काम है, अरे नौकरी कर ले भाई तेरी लगवा दूंगा मैं। तो वो ऐसे बोलेंगे। लेकिन होता क्या है, एक लिमिटेड सोच हो चुकी है हमारी इसी वजह से कि हमारी इतनी क्षमता है क्या हम बड़ा नहीं कर सकते? क्या सचिन जी 22 लाख कमा सकते हैं, राणा सर 6 लाख कमा सकते हैं? क्या मनोज टक सर नहीं कमा सकते? क्या विकास दास जी नहीं कमा सकते? क्या सत्यनारायण आचार्य सर नहीं ऐसा कर सकते? क्या सोनिका मैम नहीं कर सकती? क्या हमारे फतेह आलम सर नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। जो दो कान, दो आंखें, 2 हाथ, 2 पैर सचिन जी को दिए हैं, वो आप सबको दिए हैं, मुझे भी दिए हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते डियर फ्रेंड्स? सोचिए आप अपने आप में। तो आप क्या करते हैं, आज तक आपका क्या बैकग्राउंड रहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता डियर फ्रेंड्स, मुझे फर्क नहीं पड़ता आपका आज तक का क्या बैकग्राउंड था। बस आपको एक बार उस मानसिकता को तोड़ना होगा दोस्तों, जो आपकी मानसिकता हो चुकी है कि मेरे से कुछ नहीं होता। जैसे ही एक हाथी मान लो अगर ठान ले कि मुझे जंजीर तोड़ना है, तो आपको पता है वो जिस पेड़ से बंधा हुआ है ना, जिस जंजीर से बड़ा हुआ है ना, एक झटके में तोड़ के फेंक देगा। उसको पता तो चलना चाहिए, लेकिन उसकी मानसिकता शुरू से ही है कि मैं तो तोड़ ही नहीं सकता, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो जो ये मानसिकता में आप जी रहे हो ना, इसको बदलिए। इसको बदलने की बहुत बड़ी आवश्यकता है दोस्तों। बस उसको एक बार एहसास होना चाहिए। आपको भी एक बार एहसास हो गया ना कि हाँ मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, दोस्तों 100% आप भी डायमंड बन सकते हैं, आप भी डायमंड बन सकते हैं दोस्तों। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप अपनी मानसिकता को, अपने चेंजेस को लाने पड़ेंगे। सबसे नायाब चीज क्या है पता है? ऊपर वाले की दी हुई हमको ऊपर वाले के द्वारा बनाया हुआ सबसे नायाब चीज है हम। इतना बेहतर ऊपर वाले ने बनाया है हम सबको, वो क्षमताएं दी हैं अलग अलग, लेकिन हम क्या ना उन क्षमताओं का इस्तेमाल ही नहीं करते यार। साइकिल भी चलाता कौन है? इंसान। और हवाई जहाज को भी कौन उड़ाता है? इंसान। सिर्फ डिफरेंट है उस दोनों की सोच में, उसके चेंजेस में, वो आप सबको भी करने होंगे। लेकिन हमने क्या करना है,
समाज, हमारा माहौल की वजह से हमने अपने आप को लिमिटेड कर लिया है। नहीं भैया इतना ही सब बहुत है, हमारा तो बस भगवान से ही मांगते हैं ना, सुबह पूजा करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय हनुमान जी बजरंग जी, हमें ऐसे दाल रोटी चल जाए, मेरे फैमिली को अच्छा रखना, बस हमारी चलती रहे। तो भगवान को भी क्या बुरा लगता है यार, भगवान भी कहते हैं ठीक है यार, छोड़ा ही से मांग रहा है, चलो ठीक है, तथास्तु, तुमको मिल जाएगा। अरे मांगना ही तो है, बड़ा मांगो यार, करना ही तो बड़ा करो ना। जेड पे आपको बड़ा करने का मौका दे रहा है, आप क्यों नहीं करना चाहते हो? कहाँ रुकावट आ रही है? पूरा मैनेजमेंट सिस्टम के डायरेक्टर सर, चाहे अरविंद सर हो, चाहे विकास सर हो, चाहे उदय सर हो, मैं खुद फिर रात आप सबके लिए मेहनत करता हूँ। फिर कहाँ कमी है दोस्तों? ऐसा सिस्टम नहीं मिलने वाला आपको पूरा ऑल ओवर इंडिया के अंदर। कॉपियां बहुत आएंगी। जीरोक्स का क्या होता है पता है? एक दिन उनकी कार्बन उड़ जाती है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, तो जीरोक्स कॉपी होती है, उसको कहीं रख देते हैं ना, तो उसमें से कार्बन हट जाती है, प्रिंट आउट भद्दा पड़ जाता है, लेकिन ओरिजिनल होता है, इसको ध्यान रखिएगा। हमारी जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो घट चुका है। हमारी जो विश्वास की मजबूत डोर है ना, वो टूट चुकी है। हमारे अंदर विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लालची है। हम दिन रात के अंदर, ओवरनाइट, एक सिंगल नाइट के अंदर ना, हम करोड़पति बनना चाहते हैं। तो दोस्तों वो पॉसिबिलिटी है नहीं। और ऐसी सोच लेकर के कोई जेड पे के अंदर आया है डियर फ्रेंड्स, तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी कि आप रातों रात जेड पे से करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन मैं ये जरूर वादा करूंगा कि आप एक दिन यहाँ से जरूर टोपाज, रूबी, डायमंड बनेंगे, अगर आपने अपनी मानसिकता को चेंज कर लिया और अपनी सोच को बदल दिया। छोटी सी सोच में सीमित हो चुके हैं हम सभी। हमारे अंदर बड़ी सोचने की क्षमता ही नहीं है। हम उस सोच को तोड़ना ही नहीं चाहते डियर फ्रेंड्स। छोटी सी सोच हमारी क्या, 5 या 10 हजार कमाने की। बस 5 या 10 हजार कमा लेंगे, 20 हजार कमा लेंगे, बस हो गया काम। हमें नहीं कमाना भैया लाखों रुपए। कहाँ आप सपने दिखा रहे? अरे सपने याद देखोगे तभी तो पूरे होंगे। और जो सपने हम जागते हुए देखते हैं दोस्तों, वही पूरे होते हैं। सोते हुए तो कोई लोग लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, फ्रांस, कहीं भी जा सकते हो आप, लेकिन जब आंख खुलती है ना, तो आप बेड पे नजर आओगे। आप लंदन में नहीं होंगे। लेकिन आपने ठान लिया ना जागते हुए कि मैं लंदन, दुबई में जाऊंगा, बुर्ज खलीफा को देखूंगा, उसकी कोई भी मंजिल को डिसाइड कर लेंगे आप कि मुझे उस मंजिल पर भी पहुंचना है, तो आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपने वो ठान लिया अपने अंदर। अगर हाथी भी ठान लेता ना कि मुझे जंजीर तोड़नी है, अपनी मानसिकता में बदलाव लाता, तो वो सब कुछ कर सकता था। तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें पुरानी जो चीजें हम करते आ रहे हैं उनको नई चीजों में कन्वर्ट करना होगा, नई सोच रखनी होगी और नए तरीके से करना होगा डियर फ्रेंड्स। तो क्या आप सब लोग नए तरीके से करने के लिए तैयार हैं? यस सर। क्या आप नया करना चाहते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस सर, आई एम रेडी सर। आवाज में दम नहीं आ रही हमारे सभी लोगों की? यस सर, 100%। यस सर, ग्रेट, दैट्स Yes sir, yes sir. वेरी गुड। तो देखना चाहोगे कल का जो हमारा आज का पार्ट मैं इतना ही दूंगा, क्योंकि बहुत सारा काम है मुझे और मैं एक साथ देना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि कल कितने लोगों में पेशेंस है हमारे सेकंड पार्ट को देखने के लिए, आर्ट ऑफ बिजनेस। कौन कौन चाहता है कल देखने के लिए? I'm कल क्या ready, क्या होने sir. वाला है? I am ready. Yes, sir, I am ready. आई एम रेडी सर, Highlight ऑल दिखाऊंगा। टीम। ओके, मैं आपको सभी को हाईलाइट दिखाना चाहूंगा, लेकिन उसके बारे में प्रॉपर कल बताऊंगा, क्योंकि डीपली सेशन होगा वो। थोड़ा सा हाईलाइट में होगा इंटरनल चेंजेस, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे बात करूंगा, आपकी फेथ एंड बिलीफ पे बात करने वाला हूँ, प्रायोरिटीज पे बात करूंगा, पेशेंस पे बात करूंगा, आपके पेशेंस पे जो हमेशा मैं बोलता हूँ, प्लीज पेशेंस, उस पे भी बात करूंगा जो आप लोग बना के रखे हुए हो। पॉजिटिव एटीट्यूड पे बात करने वाला हूँ। उसके बाद आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट में क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है उस पे बात करूंगा, आपकी फेथ एंड बिलीफ पे बात करूंगा, प्रायोरिटीज पे बात करूंगा, आपकी पेशेंस पे बात करने वाला हूँ, पेशेंस और पेशेंस दोनों पे बात करने वाला हूं मैं आपके साथ। पॉजिटिव एटीट्यूड पे बात करूंगा और फिर आपके अंदर एक्सटर्नल चेंजेस क्या होने चाहिए उस पे भी बात करने वाला हूं। डोंट एंड डच पे भी बात करूंगा, क्या नहीं करना है आप सभी को, क्या करना चाहिए, इस पे भी बात करूंगा मैं आपसे सभी से कल। रोड मैप आप सभी का होना चाहिए 1 लाख रुपीज एवरी मंथ में, इस पे भी बात करने वाला हूं। ये सारी चीजें मैं कल आपको बताने वाला हूं। तो आप सब अगर चाहते हैं कि ये सब चीजें मैं आपको बताऊं, तो कल का सेशन 1000+ होना चाहिए, मैं तभी ये चीज बताऊंगा, अदरवाइज मैं स्किप